That's my good news. जोमेटो की पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुरभि दास ने अपने नए एरोस्पेस वेंचर एलएटी एरोस्पेस की शुरुआत की है, जो खास तौर पर किफायती शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी STOL विमानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस स्टार्टअप को और दिलचस्प बनाता है जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल का जुड़ाव, जिन्होंने इसमें $20 मिलियन का निवेश किया है। यह निवेश उस दिशा में एक बड़ा संकेत है जहां भारतीय टेक उद्योग पहली बार एरोस्पेस क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रहा है। एलएटी एरोस्पेस का उद्देश्य ऐसे विमानों का निर्माण करना है जो पारंपरिक हवाई पट्टियों पर निर्भर हुए बिना छोटी दूरी की उड़ान भर सके और उतर सके। इस तरह के STOL विमान उन इलाकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं जहां हवाई अड्डे नहीं है या बुनियादी ढांचा सीमित है। टीम का लक्ष्य है कि इन विमानों को भारत जैसे देशों के लिए व्यवहारिक और आर्थिक रूप से सुलभ बनाया जाए, ताकि हवाई परिवहन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके और छोटे कस्बों और दूर दराज इलाकों को भी तेजी से जोड़ने वाली हवाई सेवाएं मिल सकें। सुरभि दास, जिन्होंने जोमेटो में लंबे समय तक अहम जिम्मेदारियां संभाली, अपने रणनीतिक अनुभव और बिजनेस समझ के लिए जानी जाती हैं। एलएटी एरोस्पेस की शुरुआत उनके नेतृत्व में भारत में महिला उद्यमशीलता की एक नई लहर का भी प्रतीक है। वे मानती हैं कि भारत के पास तकनीकी कौशल और नवाचार की वह क्षमता है जिससे यहाँ वैश्विक स्तर की एरोस्पेस कंपनियां खड़ी की जा सकती हैं। दीपेंद्र गोयल का निवेश इस दृष्टिकोण को और मजबूत करता है। गोयल ने न केवल वित्तीय रूप से बल्कि एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में भी एलएटी एरोस्पेस के मिशन को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के पास ऐसे इनोवेटिव समाधानों की अत्यधिक जरूरत है जो न केवल आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हों। एलएटी एरोस्पेस का फोकस केवल विमान निर्माण पर नहीं होगा, बल्कि यह कंपनी भारत में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार करने के लिए भी काम करना चाहती है। इसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं, इंजीनियरिंग कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी की जा सकेगी। कंपनी का दृष्टिकोण है कि भारत को न केवल एरोस्पेस उत्पादों का उपभोक्ता बल्कि निर्माता भी बनाया जाए। भारत सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों के लिए बड़ी खुली नीतियों ने भी एलएटी जैसे वेंचर को प्रोत्साहन दिया है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों की भावना इस तरह के स्टार्टअप्स को पंख दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एलएटी एरोस्पेस अपने उद्देश्यों में सफल होती है तो यह भारत की उड्डयन तकनीक में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया भर में शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग विमानों की मांग लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये विमान जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाले देशों के लिए आदर्श समाधान प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से भारत जैसे बड़े और विविध देश के लिए एलएटी का मिशन न केवल व्यावसायिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जोमेटो का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? खाना, है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के को-फाउंडर दीपेंद्र गोयल की, जो अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि आपको हवा में उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दीपेंद्र गोयल, जिन्होंने जोमेटो को एक घरेलू नाम बना दिया, लोगों की जुबान पर यह नाम अब रहता है अगर कुछ खाना हो तो। अब उन्होंने अपनी नजरें डाल दी हैं एविएशन इंडस्ट्री पर। वो एक नए एविएशन स्टार्टअप एलएटी एरोस्पेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। ये भारत में क्षेत्रीय हवाई यात्रा को पूरी तरह से बदलने वाला प्लान है। आपको बता दें कि जोमेटो की फाइनेंशियल हेल्थ इस समय काफी अच्छी चल रही है। कंपनी लगातार मुनाफे में है और तेजी से बढ़ती भी जा रही है। ऐसे में दीपेंद्र गोयल का ये नया कदम उनके बढ़ते विजन को दिखाता है। आप कहेंगे अलग कैसे है? इस कारोबार में कितने आए कितने गए, ये वही करने वाले हैं? जी नहीं, ये वो करने जा रहे हैं जो एविएशन इंडस्ट्री ने छोड़ दिया है। नहीं समझे? चलिए फिर मिलकर समझते हैं कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। एलएटी एरोस्पेस की सह संस्थापक सुरभि दास ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो और दीपेंद्र गोयल इस एविएशन स्टार्टअप पर काम कर रहे थे पिछले काफी समय से। जोमेटो बनाते समय और पूरे भारत में घूमते हुए दीपेंद्र और सुरभि के मन में एक सवाल हमेशा बार बार आता था कि क्षेत्रीय हवाई यात्रा इतनी मुश्किल क्यों है?
इतनी महंगी क्यों हैं, उड़ानें इतनी कम क्यों हैं और बड़े शहरों में रहने वालों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों की पहुंच से ये सब बाहर क्यों हैं। LAT एरोस्पेस का सपना है कि हवाई यात्रा को उतना ही आसान और सस्ता बनाया जाए जितना बस में बैठना होता है। सुरभि दास ने बताया कि भारत में 450 से ज़्यादा एयर स्ट्रिप्स हैं, यानी हवाई पट्टियां हैं, लेकिन केवल करीब 150 पर ही कमर्शियल उड़ानें होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी लगभग 2/3 हवाई क्षमता बर्बाद हो रही है। बस इन्हीं पर इस्तेमाल करके LAT एरोस्पेस एक बिल्कुल नए सिस्टम को बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं। उनके हवाई जहाज कॉम्पैक्ट एयर स्टॉप से उड़ान भरेंगे जो घरों और कारोबारी केंद्रों के करीब बनाए जाएंगे। सुरभि दास का कहना है कि सोचिए, आसमान में बसें, सस्ती, ज्यादा उड़ने वाली और उन जगहों को जोड़ने वाली जिन्हें एयरप्लेन इंडस्ट्री ने छोड़ दिया है। उन्होंने आगे भी कहा है कि हमारे विमान छोटे एयर स्टॉप से उड़ान भरेंगे और लैंड करेंगे जो एक पार्किंग लॉट से ज्यादा बड़े नहीं होंगे, और ये वहीं बनेंगे जहां लोग वास्तव में रहते हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई सिक्योरिटी लाइन नहीं, बस अंदर जाओ और उड़ो। ये सब सुनकर आपको फिल्मी सीन जैसा लग रहा होगा कि आसमान में छोटे छोटे प्लेन आपको आपके शहर में ही यहां से वहां ले जा रहे हैं। ऑफिस से घर जाने के लिए या आसपास की किसी सिटी में जाने के लिए अब आपको मेट्रो या बस की जगह प्लेन एक ऑप्शन के तौर पर मिल जाएगा। है ना कमाल की बात। आप कह सकते हैं कि फिल्मी पर्दे की दुनिया अब हकीकत का रूप लेती जा रही है। खैर, फिलहाल ये कंपनी अब अपनी टीम को बड़ा कर रही है और एरोस्पेस इंजीनियरों, सिस्टम डिजाइनरों और एविएशन के शौकीनों को स्टार्टअप से जुड़ने का न्योता दे रही है। तो अगर आप में हुनर है तो आप भी ट्राई कर लीजिए। बाकी आपको बता दें, दीपेंद्र गोयल LAT एरोस्पेस के नॉन एग्जीक्यूटिव फाउंडर हैं और जानकारी के मुताबिक कंपनी ने $50 मिलियन यानी करीब 416 करोड़ रुपए जुटाए हैं इस काम के लिए, जिसमें से $20 मिलियन यानी करीब 166 करोड़ रुपए खुद दीपेंद्र गोयल ने लगाए हैं। तो जोमैटो के बाद अब एविएशन में दीपेंद्र गोयल का ये बड़ा दाव है और ये दाव भारत में हवाई यात्रा को कैसे बदलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे क्या आपको लगता है कि बस जैसी सस्ती और आसान हवाई यात्रा का ये सपना सच हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both